Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is another video for class 9 students. तो बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने आपको आपके चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करवा दिया था और इस वीडियो में मैं आपको इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा। ठीक है, और चिंता मत करना, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम मेरा ज्वाइन करिए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहां पर भी आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। सो मेरे सोशल मीडिया के जो लिंक्स है बच्चे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज हम द फन दे हैड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। क्लास 9 इंग्लिश की इस एकेडमिक सेशन की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। जैसे जैसे मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ उस प्लेलिस्ट में ऐड होती जाएंगी, तो जब भी आपके एग्जाम होंगे बस प्लेलिस्ट खोलना और पूरे इंग्लिश सिलेबस की तैयारी करना। उसके अलावा अगर आप मुझसे साइंस पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन स्टडी साइंस ऑन अन अकेडमी, वहां पर मैं साइंस पढ़ाता हूँ। मेरी अन अकेडमी प्रोफाइल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं द फन दे हैड चैप्टर। और इसका फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखना इनमें से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आपको स्कूल एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। Why did Margie hope that the county inspector would take away her mechanical teacher? मार्गी को ऐसा क्यों लगता था, उसको क्यों ऐसी उम्मीद थी कि काउंटी इंस्पेक्टर उसके मैकेनिकल टीचर को कुछ टाइम के लिए ले जाएगा? तो आपको पता है क्योंकि इसका रीजन क्या है, क्योंकि टॉमी के टीचर जो मैकेनिकल टीचर था वो भी 1 मंथ के लिए काउंटी इंस्पेक्टर ले गया था क्योंकि उसका हिस्ट्री सेक्टर कुछ ब्लैंक हो गया था। तो मार्गी सोच रही थी यार काश मेरे साथ भी ऐसा हो जाए और मैं 1 महीना पढ़ाई से बच जाऊं। Margie hoped that county inspector would take away her mechanical teacher because she had performed poorly in the geography test, और उसने geography test में बहुत ही poorly perform किया था and had developed a strong disliking for her school। और ये भी most important reason है कि उसको बहुत disliking थी स्कूल के लिए, है ना, क्योंकि geography test में वो अच्छा perform नहीं कर रही थी, डिसलाइकिंग हो गई थी स्कूल के लिए। तो सोच रही थी जैसे टॉमी का टीचर 1 महीने के लिए ले गए थे, काश मेरा भी ले जाते। चलो जी नेक्स्ट। टॉमी थॉट ओल्ड बुक्स वेरी फनी एंड अ बिग वेस्ट। वाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉमी ने ओल्ड बुक्स को एक तो फनी कहा था और एक वेस्ट कहा था। ऐसा क्यों कहा था, चलिए बच्चे पढ़ते हैं। टॉमी थॉट दैट द ओल्ड बुक्स वर अ वेस्ट बिकॉज द वर्ड स्टूड स्टिल एंड डिड नॉट रन। तो टॉमी को ओल्ड बुक वेस्ट इसलिए लगी थी क्योंकि उसमें जो वर्ड्स हैं वो स्टिल रहते हैं, मूव नहीं करते और हमेशा से वही सेम वर्ड्स रहेंगे, कुछ चेंज नहीं होता। तो उसको लगता था एक बार अगर हम बुक पढ़ लेंगे फिर तो उसको फेंकना पड़ जाएगा। ही ऑल्सो थॉट दे वर अ बिग वेस्ट बिकॉज, अच्छा देवर अ वेस्ट नहीं, देवर फनी आएगा यहाँ पे, है ना, इसको करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा फनी। ठीक है बच्चों, इसको करेक्ट कर लेना। हाँ, कि ये फनी का रीजन है कि टॉमी को ऐसा क्यों लगा था कि जो ओल्ड बुक्स है वो फनी है, बिकॉज उसमें जो वर्ड्स है वो स्टिल रहते हैं ना, मूव नहीं करते। He also thought that they were a big waste because they could not be reused like the screen of their mechanical teacher। उसको लग रहा था यार बुक तो वेस्ट है, इनको अब रीयूज नहीं कर सकते, बार बार हम क्या करेंगे, वही सेम वर्ड्स पढ़ेंगे, वर्ड्स तो चेंज होते ही नहीं है। जैसे मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन में हर टाइम नए कंटेंट आता है, बट बुक में तो वो जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंसेस लिखे वो सेम के सेम ही रहने वाले। चलिए नेक्स्ट। What differences do you find in the present school and the school described in the lesson the fun they had? आपको कौन कौन से differences लगते हैं प्रेजेंट स्कूल में और उस स्कूल में जो आपने फन दे हैड में पढ़ा है, मतलब फ्यूचर का स्कूल 2157 का स्कूल। तो देखो ये आपका बहुत ही शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन है, तो हम थोड़ा सा ही आंसर लिखेंगे इसमें। In present day school, students study together in a separate building and teachers are human, whereas in the lesson the school was at home and teacher was mechanical। आजकल के स्कूल्स में क्या होता है, बच्चे सारे इकट्ठे पढ़ते एक सेपरेट बिल्डिंग में जाकर और वहां पर एक ह्यूमन टीचर होता है। और उस टाइम के स्कूल्स में क्या बताया गया है कि बच्चों का स्कूल घर में ही होता है और ह्यूमन टीचर नहीं होता, एक रोबोट उनको पढ़ाता है, एक मैकेनिकल टीचर होता है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लॉन्ग आंसर टाइप में आ गया। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेसन द फन दे हैड, do you think mechanical teachers or computer instructors cannot replace humans as teachers? कि आपको क्या लगता है कि भाई चाहे कितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए, क्या मैकेनिकल टीचर और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स ऐसा है कि ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकते हैं? ह्यूमन टीचर्स को कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। सो दिस इज अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, दिस इज अ पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन जरूर करना है ना। मैं यहाँ पे इसको सर्कल कर देता हूँ और यहाँ पे स्टार बना देता हूँ, जिससे कि जब भी आपका स्कूल एग्जाम होगा तो आपको याद रहेगा कि पीडीएफ से ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है। देखो
A teacher not only has to teach and explain things but also to understand the mindset of the students. Very important. देखो, जो एक रोबोट है वो कभी आपकी इमोशंस नहीं समझ पाएगा, वो पढ़ा देगा बट कनेक्शन बच्चों के साथ, बच्चों के माइंडसेट समझना, बच्चों के साथ इमोशनली कनेक्ट होना वो रोबोट नहीं कर सकता. A computer instructor will only be able to deliver the lesson but will not able to understand the problems of the students. कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर होगा, रोबोटिक टीचर होगा, वो लेसन्स को डिलीवर कर देगा बट वो बच्चों की प्रॉब्लम नहीं समझ पाएगा. A teacher that is human emotionally connects to the students to make the child comfortable. देखो, कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, आप मशीन में इमोशंस कभी नहीं डाल सकते. इमोशंस तो ह्यूमंस में ही होते हैं. तो कभी भी एक रोबोटिक टीचर इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाएगा स्टूडेंट्स के साथ जैसे एक ह्यूमन टीचर करता है. बट दिस इज नॉट द केस विद अ मैकेनिकल टीचर. टीचिंग कैन बी best done by a person because then only will they be able to pass on the correct values and lessons to the students. करेक्ट वैल्यूज देना, बच्चों को लेसन्स देना, ह्यूमन वैल्यूज सिखाना वो एक ह्यूमन ही कर सकता है, वो रोबोट नहीं कर सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैड टॉमी फाउंड द बुक. टॉमी को वो बुक कहां से मिली थी? हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द बुक्स मार्गी एंड टॉमी वर यूज्ड टू. और वो बुक उन बुक से कैसे डिफरेंट थी जो मार्गी और टॉमी रोज पढ़ते थे. देखो, टॉमी फाउंड अ रियल बुक इन द एटिक ऑफ द हाउस. एटिक मैंने बताया था स्टोर रूम होता है ना, जिसमें छोटा सा शेड होता है. द बुक वॉज एटलीस्ट 200 years old. बुक 200 साल पुरानी थी. So pages had turned yellow and crinkly. जो पेजेस थे वो येलो टर्न हो गए थे और crinkly मतलब folded. It was a different from the books Margie and Tommy were used to because they had telebooks to read from while the book Tommy found was printed on paper. क्योंकि जो मार्गी और टॉमी जो बुक पढ़ते थे वो टेली बुक्स होती थी, वो कंप्यूटर स्क्रीन पर होती थी. और ये जो बुक इन दोनों को मिली थी दैट वाज वहां पे वर्ड्स तो थे वो पेपर पे प्रिंट किए गए थे. What kind of teachers did Margie and Tommy have? How were they different from teachers in the book? किस तरह के टीचर्स मिले थे मार्गी और टॉमी को और कैसे ये डिफरेंट थे उन टीचर्स से जो बुक में होते हैं. ठीक है, तो देखो, मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स. मार्गी और टॉमी के पास क्या थे? मैकेनिकल टीचर्स which were large and black and ugly. है ना, मैकेनिकल टीचर एक बड़ा सा रोबोट था, लार्ज सा, ब्लैक सा, अगली सा, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. और उस पे एक बड़ी सी स्क्रीन थी जिसपे सारे lessons दिखते थे और जहां पे questions पूछे जाते थे. There was also a slot where they had to put homework and test papers and the mechanical teacher calculated the marks in no time. और वहां पर एक स्लॉट भी था जहां पे उनको पंच कोड में होमवर्क डालना पड़ता था और एकदम से मैकेनिकल टीचर स्कोर कैलकुलेट कर लेता था. Margie and Tommy's teachers were different from teachers in the book as the teachers in the book were men and not mechanical teachers. तो भाई जो उन्होंने बुक पढ़ी थी उस बुक में स्कूल के बारे में लिखा था, पुराने जमाने के स्कूल के बारे में, मतलब हमारे जमाने के स्कूल के बारे में, है ना. और उसमें ये चीज लिखी थी कि जो आपके टीचर्स थे वो रोबोट्स नहीं है. ठीक है, पास्ट में उनका पास्ट मतलब हमारा प्रेजेंट वो ह्यूमंस है. ठीक है, चलो, वेरी इंपॉर्टेंट. Margie's mother was very particular about her studies. Justify with the evidence from the story. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि मार्गी की मदर के बारे में ज्यादा तो नहीं बोला है ना, मार्गी के मदर के बारे में ज्यादा तो नहीं बोला है. तो दिस इज अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, वीबी क्यों लिखूंगा यहाँ पे जिससे कि आपको पता चल जाए ये एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको अपने से रिस्पॉन्स देना होता है, अपनी थिंकिंग यूज करके करना होता है. ठीक है, अब देखो कुछ कुछ इंस्टेंसेस हैं इस चैप्टर में जिससे पता चलता है कि वो कितनी पर्टिकुलर थी उसकी स्टडीज के लिए. Margie's mother was very particular about her studies and made sure that Margie attended a tele school regularly. पहली चीज, मार्गी की मदर हमेशा ये मेक श्योर करती थी कि भाई मार्गी स्कूल रेगुलरली अटेंड करे and at fixed times as she felt little girls learn better if they learn in regular hours. वो कहती थी रेगुलर पढ़ाई चलनी चाहिए, फिक्स टाइम पे पढ़ाई चलनी चाहिए, तभी लड़कियां सीखती हैं. She took a keen interest in Margie's performance and when she felt she was not doing too well in a particular subject, she called the county inspector to have a look at the mechanical teacher. और वो कितना ध्यान रखती थी उसका पढ़ाई का कि जब उन्होंने नोटिस किया कि भाई ज्योग्राफी में मार्गी के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, उन्होंने फटाफट से काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया और उन्होंने उसको बोला कि भाई चेक करो कि क्या प्रॉब्लम है. Why was Margie not doing well in geography? What did county inspector do to help her? अब मार्गी के ज्योग्राफी में इतने स्कोर कम क्यों आ रहे थे और काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी कैसे मदद करी? देखो,
Margi was not doing well in geography. In fact, her performance was getting worse day by day. मार्गी ज्योग्राफी में बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, उसकी परफॉर्मेंस दिन बर दिन बिगड़ती जा रही थी. Her mother sent for the county inspector to look into the problem. उसकी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर बुला लिया था. He told Mrs. Jones that the geography sector in Margi's mechanical teacher was geared up a little too quick. कि वो ज्योग्राफी जो सेक्टर है ना वो थोड़ा हाई लेवल का आ गया, मतलब वो क्वेश्चंस हाई लेवल के पूछ रहा है for her and he had slowed it up to the level of an average 10-year-old. तो उसने एक एवरेज 10 साल के बच्चे तक उसको वापस से स्लो डाउन कर दिया और ये प्रॉब्लम हो गई सॉल्व. अच्छा जी, अगेन दे बेटा दिस इज अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है ना, VBQ लिख रहा हूं, ये है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, स्टार भी बना रहा हूं फ्रॉम द चैप्टर फन दे हैड, जरूर पढ़ के जाना है ना, 3 to 4 मार्क्स का आएगा. Do you agree that schools today are better than the schools in the story the fun they had? Give reasons for your choice. क्या आप एग्री करते हो आज के स्कूल्स बेटर है उन स्कूल से? ऑब्वियसली. वो क्या स्कूल है जो आप घर में अकेले पढ़ रहे हो, है ना? Yes, in the story the fun they had, writer Isaac Asimov talks about the schools of the future. In this future, school is a room in the house where each child is taught by a mechanical teacher. आपने पढ़ा है भाई इनके स्कूल तो घर में ही है और मैकेनिकल टीचर पढ़ा रहा है. एंड देयर टेली बुक्स ऑन टेलीविजन स्क्रीन. कोई प्रिंटेड बुक्स वाली पेपर ही नहीं है, प्रिंटेड पेपर वाली सॉरी बुक्स ही नहीं है, और टेलीविजन स्क्रीन पर ही पढ़ रहे हैं. After reading the story, I think we pupils in the present should be satisfied. I agree an individual teacher for each child can work better and more intensively with the pupil, and when the parents set the school time, a child can have flexible hours. If the school room is at home, the children do not have to walk or drive so far and this saves time and money. अब देखो यहाँ पर ना मैंने दोनों आंसर्स प्रोवाइड कर दिए, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक आंसर है उन बच्चों के लिए जिनको लग रहा है, हाँ यहाँ से यहाँ तक आंसर है उन बच्चों के लिए जिनको लग रहा है कि भाई आज के स्कूल अच्छे हैं, और जिनको ये लिखना है कि भाई उस टाइम के स्कूल अच्छे हैं वो यहाँ से यहाँ तक का आंसर लिखेंगे. तो मैंने दोनों ओपिनियंस आपके चैप्टर इस क्वेश्चन में डाल दिए. लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल? मार्गी स्कूल को हेट क्यों करती थी? व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? और उसको क्यों लगता था कि पुराने वाले स्कूल तो फन होंगे. Margie hated the school because she had a mechanical teacher. It was in her house. She was supposed to sit in that room alone to complete her home task and assignment. पहली चीज उसको मैकेनिकल टीचर पसंद नहीं था, उसको पूरा दिन घर में बैठना पड़ता था और वहीं पे होमवर्क करना पड़ता था. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She thought that the old school must have been fun because the students used to sit together in the classroom. और सबसे ज्यादा पार्ट जो मार्गी को बुरा लगता था वो स्लॉट वाला काम था जहाँ पे होमवर्क डालना पड़ता था, और उसको लगता था पुराने स्कूल इसलिए अच्छे थे क्योंकि सारे बच्चे एक साथ बैठते थे. They enjoyed, laughed and shouted in the schoolyard. Children needed company to enhance their skill. If they are isolated, they get depressed and dejected. है ना, तो मार्गी को ये लगता था यार अकेले तो रहकर सारे बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं ना, पढ़ाई तभी होती है जब सब मिलकर पढ़े. So that was all about today's video. मैंने आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दी. ये क्वेश्चंस अच्छे से करके चले जाना, आपके स्कूल एग्जाम में देखना कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से आपको पक्का मिलेगा इसी तरह का, है ना. तो प्रिपेयर दिस पीडीएफ, है ना. तो मेरा टेलीग्राम इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम पर मैं इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा. सो थैंक यू एवरीवन. अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिख देना, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल एंड प्रेस द बेल आइकन टू, सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए. तो इस वीडियो के साथ हमने फन डे हैट खत्म कर दिया. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी पोएम दैट इज द रोड नॉट टेकन. ठीक है, चलिए जी, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर.